हाँ भाई लोग, क्या हाल चाल है। हम पाकिस्तानियों को कुर्लुस उस्मान के भी सीजन से ज्यादा जिस सीजन का इंतजार रहता है, शादियों का सीजन, वो आ गया है। तमाम बाबे बूढ़े बुजुर्ग इसी सीजन के इंतजार में होते हैं कि कब ये सीजन आए और कब वो दुनिया से रुखसत होते होते बोले, शमीम दा व्याह अजीम ना ते रुखसाना दा व्याह शबीर ना कर देना। बाबा खुद तो निकल गया, पीछे से शमीम और अजीम फंस गए, क्योंकि शादियों का सीजन वो सीजन है जिसमें किसका जानू किसके बिस्तर पे गिरेगा किसी को पता नहीं होता। सारी उम्र इश्क लड़ाया लाइबा के साथ और शादी होगी फूफो की बेटी रुखसाना के साथ। अब ये एक और अलग कहानी है। सारी उम्र उस बेचारी ने काशिफ भाई किया, घर वालों ने 4 रुपए पकड़ा दी। ऊपर से काशिफ इतना गुन्ना कि उसने पकड़ भी ली। मतलब उधर लाइबा सर्फ खा रही है और ये टोपियां करा रहा के अम्मी तो छत से छलांग मारने लगी। मुझे तो हाँ करनी पड़ी। अबे अम्मी है कि स्पाइडरमैन जो हर बात पर छतों पे चढ़ जाती है। इनका अपना दिल जहेज में आई 70 पे होता है, अम्मी के नाम पे टोपियां अम्मी करा रहे होते हैं। शादी पाकिस्तान में सेलिब्रेट नहीं फतह की जाती है। सब मेहमान अवाम अपने अपने मिशन पे आए होते हैं। सारे लोंडे लपाड़े जो ईद पे भी सिर्फ गर्दन पे साबुन मल के नहाते हैं, वो शादियों में फुल पास आओ वाली परफ्यूम लगा के पहुंचे होते हैं निबियां ताड़ने। जहन में उन्होंने ऐसी हालत अपनी बना ली होती है कि जैसे ही एंटर होंगे दुल्हन की बहनें जफियां पा लेंगी कि आओ सैया, भावे सैया नु घर कोई मुंह ना लांदा होवे, लेकिन उनका स्वैग कुछ अलग ही लेवल का चल रहा होता है। जेब में नंबर डाल के ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे बॉर्डर पे फौजी। कोई भैंगी टींडी बींगी कुछ मिल जाए नंबर फेंक देते हैं। ये भी नहीं कि रशीद भाई तुम्हारी शर्ट में से तुम्हारा पेट बाहर आ रहा, थोड़ी सी शर्म कर लो। नहीं, इनका मिशन होता है कि दोस्त की शादी पे आए हैं तो अपनी का अरेंज करके ही जाएं। खैर शादियों में एक और मिशन चल रहा होता है और वो चला रही होती है आंटियां अपने उसी बेटे रशीद के लिए बहू ढूंढ रही होती हैं। बेटा अलग ढूंढ रहा है, आंटी अलग ढूंढ रही है। हर लड़की को जा पूछेंगी, बेटा क्या करती हो, कितना पढ़ी हो, सब्जी काट लेती हो? अरे आंटी लाइबा है वो, उसने 10 लोंडों का एक साथ काट दिया। तुम्हारे रशीद को तो बंदर बना के चौंक में मुजरा करवाएगी। खैर यार मिशन तो और भी शादी में बहुत चल रहे होते हैं, जैसे मिशन देगे तबाह। भाई कुछ लोग शादी में सिर्फ कोरमा फोड़ने आते हैं। पेप्सी की बोतल टेबल के नीचे छुपा के कोक पीने वाली इस मखलूक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि शादी है, बर्थडे है या फोतगी। इनका मिशन होता है कोरमे का लेग पीस पाड़ना। ये बस आते ही नान का तूतू बना के बोटी लपेटने हैं। इधर देगे खुलती हैं, उधर ये खुल जाते हैं। और ऐसे साइंसदान होते हैं, ये मैं बता नहीं सकता भाई। गोश्त से भर भर के प्लेट लाएंगे और नान सिर्फ हाथ में पकड़ी रखेंगे, खाएंगे नहीं, सिर्फ हाथ में पकड़ी रखेंगे। ये दरिंदे पूरी देग निगल जाते हैं और फिर कह रहे होते हैं नमक थोड़ा काट सी। अबे अगलों की देगों की हमशीरा निकाल दी तुमने, गरीबी तक नहीं छोड़ी तुमने। उन गरीबों ने घर जाके दोबारा देगे बनवाई, क्योंकि हाल में जो खाना बचा ही नहीं सब तो तुम खा गए। हाँ ठीक है भाई, ये बात दुरुस्त है कि शादियों के खाने का अलग ही टेस्ट होता है। टेस्ट हो भी क्यों ना, घर के एक मजदूर का खून पसीना जो शामिल होता है, घर का छोटा बेटा, सारे काम उसी से करवा रहे होते हैं। चलो काम कराओ लेकिन देगों वाले नाई के पास तो ना बिठाओ। तैयार होने का टाइम भी नहीं देते, देगों पे बिठा देते हैं। और मैं बता रहा हूँ भाई, एक हसीन लड़की और एक देगों वाला नाई, इनसे अल्लाह ही बचाए। भाई ऐसे रामी नाई होते हैं, जानबूझ के फेरे लगवाते हैं। पहले बनाई हुई सामान की लिस्ट 3-4 बार पढ़वाएंगे इनको कि भाई यही सामान, हाँ भाई यही है। जानबूझ के लिस्ट में ना 5-6 चीजें इन्होंने भूली होती हैं कि उस दिन तंग करेंगे। मेरे भाई की मेहंदी पे नाई ने मेरे 12 फेरे लगवाए। अबे 12 देगे नहीं थी टोटल, उनके लिए 12 फेरे लगवा दिए मेरे। पहले मसाले मंगवाए, फिर दही मंगाया, फिर प्याज मंगाया, फिर कहते टमाटर ला। अबे रात के 10 बजे कौन से टमाटर लाऊं, किन खेतों में घुसूं मैं? अबे पता नहीं किन किन लोगों की मिन्नतें करके शटर उठवाए, टमाटर में ले आके दिए जनाब को। ऊपर से ये चाय बड़ी पीते हैं। पहले मुझे बोलता है चाय ला, मैं ले आया। फिर बोलता है चाय में चीनी कम है, मैं चीनी डलवा के नहीं बनवा के ले आया, ला के रख दी। मैं आगे पीछे हुआ, थोड़ी देर बाद बोला मैं चाय नहीं पी, कह रहा ठंडी होगी। मेरी हटकी भाई, देगों के नीचे जो लकड़ी होती है ना, वो लकड़ी उठाई, उसकी लकड़ी उसके अंदर देने ही लगा था। कहता भाई गुस्सा ना कर, अही गरम कर लेने। मैं क्या अब आया ना लाइन पे। खैर यार आजकल तो फैशन बन गया हुआ है मेहंदी हाल में करवाने का। पहले क्या होता था, मल्ले की कचरा कुंडी रूड़ी शूड़ी साफ करवाई, उसी के ऊपर तंबू कनाते लगा दी, भाई यही मेहंदी होगी। अब यहाँ पे मुसीबत पड़ती थी तंबू कनातों की, क्योंकि हर देसी फैमिली में एक ऐसा कजन जरूर होता था जो मेहंदी पे टूनशून होके आ जाता था फायरिंग करने। अब तंबू में फायरिंग होगी तो क्या होगा, तंबू पाड़ जाते थे और साथ ही दूल्हे की भी। उस गरीब को वलीमे के अगले दिन अपनी बेगम की शक्ल देखने से पहले तंबू वालों का अजीबोगरीब चेहरा देखना पड़ता था। बीवी कह रही होती थी गुड मॉर्निंग जान,
हैरान और तंबू वाला कह रहा होता था उस्ताद 12 प्लेटा 30 चम्मच 4 जग ते वड्डे 2 टप गए बने। अब भाई उसने सही से रोटी नहीं खाई होती, बैठे बैठे क्रोकरी का बिल पड़ जाता है। शादी ही तो होती है जिसमें निकम्मे से निकम्मा बंदा भी ना ऐसा पूरा स्वैग में चल रहा होता है, किंग शिंग बन के है। लेकिन वो कहते हैं ना जिदो किस्मत होवे चुड्डू तो की कर लेगा, बॉर्नवीटा था दुद्धू। हर चीज सही होती है लेकिन ड्रेसिंग में खच बच जाती है। ऊपर जादूगरों वाली शेरवानी, नीचे पूमा के नकली जोगर, रहती सहती कसर निकाल देता है मेकअप। लेडीज लोग का क्या है कि तैयार होती है सोनी लगती है, ये बार बार लड़कों को ऐसा मेकअप करते हैं जैपनी के चूमाशी पी लग रहे होते हैं। अबे यार एक तो हमारी कॉम्प्लेक्शन डार्क, ऊपर से गुद्दी पे 2-2 इंच मैल जमी हुई है। एक दिन में मास्टर पेंट की बाल्टी भी मार देगा ना फिर भी चिट्टे नहीं होने वाले हम। फिर भी ये लोग चिट्टी बेस मल देते हैं, मुंह पे थोप देते हैं। सिल्क की शेरवानी मरून कलर की जादूगरों वाली, नीचे पूमा के जोगर और ऊपर मुंह पे थोपा हुआ। भाई हल्की आंच पे बने टिकटॉकर लग रहे होते हैं। मैंने लिटरली एक शादी में बेचारा दूल्हा पिघलता हुआ देखा है यार। जून जुलाई की गर्मी में दूल्हा चो रहा है। भाई ये भी नहीं कि बेहुदा बनाना ही है तो वाटरप्रूफ मेकअप लगा के बना दो, नहीं भाई 1 घंटे में दूल्हा खुलता देखा है मैंने, मेकअप चो रहा है। मौलवी साहब घबरा गया कि जिसका मैंने निकाह पढ़ाया आते वो बंदा ही नहीं है, उन्होंने रोला डाल दिया भाई बंदा ले आओ, मेरी फीस लेके नाचते नहीं गया। एनीवेज यार दूल्हे की तो फिर खैर है, असली शशके तो होते हैं दुल्हन के। भाई 1.5 लाख का तो लहंगा चाहिए उन्हें। अरे बहन तुम्हारे शफीक की 70 की दुमची टूटी हुई है, 30 रुपए की आती है, वो नहीं डलवा रहा, वो तुम्हें 1.5 लाख का लहंगा कहाँ से ला के देगा। फिर जैसे तैसे रोना पिटना पा के महंगे वाला लहंगा पहन लिया। अब उस लहंगे को संभालने के लिए 4-5 छोटी छोटी लड़कियों का स्टाफ चाहिए उसे। एक ही दिन में उसने किंग क्वीन सेलिब्रिटी सब बनना है। एक तो समझ नहीं आ रही आजकल जो भी दुल्हन आ रही है बच्चों की वाकर से भी छोटी आ रही है। इतनी छोटी सी दुल्हन, इतना हैवी लहंगा और ऊपर से इतना हैवी मेकअप, उसे संभालने में फिर ऐसे मौके पे कौन आता है? वही सहेली आती है जिसने दुल्हन के सारे रिलेशन बर्बाद किए होते हैं। यू डिजर्व बेटर, यू डिजर्व बेटर कह कह के दुल्हन को ऊपर चढ़ा दिया और फिर अपने ही हाथों 55 साल डीएचए के रशीद के साथ रुखसत कर देती हैं और बकायदा स्टेटस डालती हैं, लव हैज नो एज। जब रशीद के फ्रेंच किस करते हुए नकली दांत बाहर आएंगे ना तब बताना मुझे लव हैज नो एज। खैर यार दुल्हन का खाली लहंगा ही हैवी नहीं होता, मेकअप आहा। इतने पेड़ के कोट तो भाई ठुकी हुई एक्सीडेंटल कार पे नहीं मारता डेंटर जितने पार्लर वाली दुल्हन के मुंह पे मार देती है। शमीम पार्लर जाती है शमी बन के बाहर आती है, अबे क्लास ही चेंज हो जाती है, शदरे से सीधा डीएचए। पार्लर में एक्सल लाई जाती है, मार्क एक्स बन के निकल आती है। हाँ ठीक है यार शादी है खर्चा हो ही जाता है, पर भाई 2 लाख की एंट्री कराना कहाँ की इंसानियत है। अबे भाई अजीब ट्रेंड आ रहे हैं, कोई अंडरटेकर बना स्टेज के अंदर से निकल रहा है, कोई एस्ट्रोनॉट बना चांद से उतर रहा है। लोग एंट्री करने में इतने क्रिएटिव हो गए भाई, पूरी रेलगाड़ी बिछाई जाती है, चांद बकायदा चलता है और इर्द गिर्द से फुल जड़ियां अनार फुल इलेक्ट्रिकल। वो भी मैंने अपने एक दोस्त की शादी में उसकी ऐसी एंट्री प्लान की। मैंने पूछा भाई कितने पैसे होंगे? यार बिजली वाले अनार है, रेल की गाड़ी इतनी 1.5 फुट की। मैं कहा कितने को ले लेगा? बोला भाई 1.5 लाख। मैं कहा किस बात का भाई, घर तक छोड़ने आएगा क्या? अब पेंटू कह के निकाल दिया मुझे। भाई हम पेंटू ही अच्छे हैं, हमारे वाली एंट्रियां सही थी। एक कार होती थी जिसमें फ्रंट पे दूल्हा, पीछे दुल्हन, चाची ताई मामी खाला पूरा खानदान। अबे बच्चे भी वहीं पे, घर में कोई बकरियां घूम रही होती थी उसे भी वहीं बिठा लेते थे। दुल्हन की गोद में बच्चे का पैम्पर बदल दिया जाता था। क्रिएटिविटी चेक करो, यानी पहले दिन भी दूल्हा दुल्हन को अकेले नहीं छोड़ना भाई, प्राइवेसी देनी ही नहीं। दूल्हा पीछे मुड़ के देख ही नहीं सकता, मुड़ेगा तो उसी बच्चे की पिट्ठी दिखेगी जिसका पैम्पर चेंज हो रहा है। खैर यार खाली एंट्री ही नहीं, वक्त के साथ साथ और बहुत चीजें चेंज हुई, अपग्रेड हुई। जैसे अब मेहंदी से पहले एक ब्राइडल शावर भी होता है। ये और कुछ भी नहीं, बस गिफ्ट लेने की एक नई स्कीम है। भाई मैं क्यों तेरे नहाने पे गिफ्ट करूं तुझे? तेरी शादी पे आऊंगा, तेरी शादी पे सलामी दूंगा, 200 की शक्ल पे 2000 दूंगा। गिफ्ट भी इनको कुछ सीनरी विनरी नहीं चाहिए, नहीं ये एक लिस्ट दे देंगे, उनमें से सिलेक्ट करके गिफ्ट देने हैं तुम्हें। अबे क्यों? मैं सारी जिंदगी नान पकोड़े खाने वाला, मुझे घंटा पता होगा एयर फ्रायर क्या होता है। भाई हमने तुमसे दोस्ती रखनी ही नहीं, हमने तुमसे लाताल्लुकी इख्तियार कर ली, बाय। अबे अभी ब्राइडल शावर हो रहा है, कुछ दिन बाद ग्रूम शावर होगा, होने दो, मैं गोते दूंगा उसे, मंगे सही मेरे को गिफ्ट। एक तो तुम जैसे रामियों के साथ दोस्ती रखे, ऊपर से गिफ्ट भी दें, मैंगो। एनीवेज यार अब तो मेहंदी भी बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। पहले घर की मेहंदी अलग होती थी और खुसरे अलग बुलाए जाते थे। तो सोने सोने खुसरों का बुरकों में से निकलना और फिर पहनदी ये बरसात वे जो बाबा साई खुसरा नचदा सी, स्वाद ही आ जांदा सी। भाई दूल्हे शादी से ज्यादा सिर्फ इस वजह से एक्साइटेड होते थे कि मेरे ब्याह तक खुसरे आसन। उसको इतना चाह अपनी बेगम का नहीं होता था जितना उसे इस बात का होता था कि खुसरे दूल्हे की पप्पी कर
करते हैं। पूरी शादी में उस बंदे की ट्रू खुशी तुलसी का हाथ लगा के 50 का नोट पकड़ना होती थी। अच्छा फन फैक्ट, ऐसी मेहंदी पे अगर कोई दारू पी के आ जाए तो सबसे पहले तुलसी दौड़ती थी, क्योंकि उसे पता था मीनू चक्सी। इन तुलसियों के साथ बड़ा जुल्म होता था। अगर कहीं पे आ जाए ना मेहंदी पे पुलिस, तो तुलसी मेकअप के नीचे छुपी दाढ़ी बाहर निकाल लेती थी कि शायद छितर काट पवन। यार इन शॉर्ट यार मजे थे उस सब मेहंदियों के ना। अभी तो अपने ही कजन तुलसियां बने नाच रहे होते हैं, वो भी लौंग लाची पे। अबे बर्गरो, जो मसा नसीबो लाल के गानों में है वो नेहा कक्कड़ में कहां? और पता नहीं यार ये अवाम कैसे फैमिलीज के सामने नाच लेती है। हमारे तो स्टेप ही इतने वाहियात होते हैं, फैमिली में करने वाले ही नहीं होते। हम तो वो स्टेप दोस्तों में करें ना तो वो कह रहे होते हैं आज जियो नरगस दे जवाइया। अब की मेहंदियों में दूल्हे को पाइनएप्पल खिलाया जाता है। पहले ख्वा ख्वा मिठाइयां दूल्हे नु शुगर दा मरीज कर दीदा सी। इतनी मिठाई उसे खिलाते थे बेचारे से 10 दिन मिठे शीरे की बदबू आती रहती थी। बालों पे तेल सरसों का लगाया नहीं बहाया जाता था ताकि दूल्हा फंस फंस न चले। अबे इतना तेल बहाया जाता था कि अमेरिका दूल्हा देख ले तो वहां पे कब्जा कर ले कि आई वॉन्ट दिस तेल। अब तो भाई एडवांस दौर आ गया है, तेल तूल को नहीं लगवाते, दूल्हा दुल्हन खुद ताल से ताल मिला के डांस करते हैं। तो क्या अच्छी बात है, थोड़ी फ्रीडम होनी चाहिए यार, अंडरस्टैंडिंग बनेगी। पहले तो भाई स्टेज पे जरा सा हंस दो ते आंटियां कहन लग पैंदियां सी पहले ना सेटिंग है इन्हां दी पहली खराब ने। अबे आंटियों वलीमे पे आई हो तुम, कल बारात थी, तुम्हें क्या लगता है वो सारी रात लूडो खेलता रहा? अबे होगी सेटिंग, अंडरस्टैंडिंग होगी। तुम्हारी भी तो ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग हुई है, तभी तो 12 बच्चे लेके घूम रही हो। अच्छा भाई अक्सर ऐसी आंटियों के बच्चे इतने बदतमीज वाहियात होते हैं कि एक एक को लिटा लिटा के मारने का दिल करता है। भाई कुछ भी कर लो, इनको दुल्हन की गोद में ही बैठना है। अबे दूल्हे को भी मौका नहीं मिल रहा गोद में बैठने का। कुछ रामी बालों को कहे ना बेटा यहाँ से उठ जाओ तो पीछे से आके मुक्के मारना शुरू कर देते हैं। अबे दुल्हन को शादी के दिन चपेड़े पड़ रही हैं। आंटी जी ऐसी औलादे शादियों पे नहीं मंगोलों की जंगों में लेके जाया करो। इधर बंदा आराम से रोटी खा रहा, पिछों मंगोला तरह हमला कर दा। अबे क्यों भाग रहे हो, क्या हो गया, क्या कुत्ता पीछे लग गया? एवं ही हाल में अबे खैर यार बारात का एक और कल्चर जो अब बदलता जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। अब लोग स्कूल से जाते हैं बारात लेके, आराम से लड़की लेके आ जाते हैं। पहले ये सीन नहीं था भाई, पहले पेंट वड़ते ही फायरिंग ठिचुम ठिचुम ठिचुम, लगता सी लड़की लैन नहीं किडनैप करना आए ने। अक्सर ऐसी शादियों में ना फायरिंग हवा में होती थी, शहीद बाजियां वाले हो जाते सी। इस मासूम कौम के साथ जो एक बदतमीजी होती है जो मुझे आज तक समझ नहीं आई, बेलने करवाने वाला सिस्टम। भाई देने हैं तो तमीज से दे दो। ये नाचते नाचते टर्किश आइसक्रीम क्या खेल रहे होते हो? भाई एक कवाल बैठा है अपना टैलेंट दिखा रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसकी इज्जत कर, पास जाके पैसे रख दे। नहीं, उधर अपने सदके उतार उतार दे रहे होते हैं। अबे इस महंगाई के दौर में सबसे बड़ी बला बीवी भी 1000 का खाना खा के मानती है, तू 500 में कौन सी बलाएं दूर करा रहा होता है? ये पैसे फेंकना, वेले कराना इट्स सेल्फ इज अ गुरूर में आता है, तकब्बुर में आता है और रिज़्क़ की बेरुमती में आता है। तो ध्यान रखो, एटलीस्ट इस आदत को तो चेंज कर लो। दहेज लेना तो छोड़ोगे नहीं तुम। अबे 2022 आ गया, दहेज ने जान नहीं छोड़ी। अभी भी कोई बेटी पैदा होती है ना तो कुछ आंटियां मुबारक देने की बजाय कहती हैं अरे 2 ट्रक पड़ गए। बस तुम्हारे बाप का पैसा पड़ा है। लड़कियों को इतना पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ कि लड़के उन्हें दहेज दें कि मेरे पास ये पराडो है, विल यू मैरी मी? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इक्वल आ जाओ भाई, अब टाइम आ गया है। लड़की से पूछते हैं ना दहेज में क्या लाओगे, तुम लड़कों से पूछो हाँ भाई तू दहेज में कौन सी जॉब ला रहा है? लड़का भावे अच्छे लेवल का सिगरेट भी बनाता है, लड़की डॉक्टरी लेनी है उसने, और डॉक्टर लेके करनी क्या, घर में बिठानी है। एक मुझे ये समझ नहीं आता कि लड़की डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या सीए हो, समझ रहे हो ना, यानी अच्छी पोस्ट पे हो, अच्छी जॉब कर रही हो, उसे बोलते हैं हाँ हम शादी कर लेंगे लेकिन जॉब छोड़नी पड़ेगी। अबे तुम एहसान कर रहे हो उस पे? 24-25 साल उसने पढ़ाई की है क्या जॉब छोड़ के तेरे जैसे जाहिल के साथ बैठने के लिए? यार ये इटसेल्फ एक बहुत लंबा टॉपिक है, इस पे फिर कभी वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। होप यू लाइक दिस शॉर्ट एंड अलोन पॉडकास्ट। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय।